नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT कंसेप्ट के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बहुत ही चुनिंदा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर रहेगा लेकिन धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। तो हम लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के चैप्टर हैं तो बायोलॉजी की सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस 10th क्लास का चैप्टर है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है लाइफ प्रोसेस की शुरू के अंदर। ये क्या है देखिए एक बार, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन। इस वर्ड पे आपको ध्यान रखना है, मेंटेनेंस फंक्शन। दूसरा किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दो वर्ड्स पे हम स्टडी करेंगे। वो प्रोसेस जो सारी एक साथ मिलकर के परफॉर्म करेंगे क्या चीज? मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो ग्रोथ कर सके, जो रेस्पायर कर सके, जो न्यूट्रिशन कर सके, जो मतलब जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हो तरह तरह की, बॉडी की मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मतलब उसकी लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए। तो लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस नेसेसरी है, जो भी मेंटेनेंस प्रोसेस है, मेंटेनेंस का मतलब अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट करें, मैंने साइकिल चलाई या मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं, तो उसमें एनर्जी लॉस तो होती है ना, सेल तो टूटती हैं। अब एनर्जी लॉस होगी तो हमें बाहर से एनर्जी भी चाहिएगी। भाई बिल्कुल सही बात है, हमें एनर्जी चाहिएगी और वो एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी? हमें फूड के थ्रू मिलेगी। फूड के थ्रू मिलेगी और किसकी फॉर्म में? न्यूट्रिशन की फॉर्म में वो हमें मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस है जो टुगेदर परफॉर्म करती है मेंटेनेंस फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। और कोई भी मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किस कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। और फूड कहां से? मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड हमारे मतलब लाइफ प्रोसेस का हिस्सा बनेगा। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि फूड क्या है। क्या फूड क्या है? फूड समझ लेता हूं मैं। तो फूड यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, बेसिकली इट इज एन एनर्जी सोर्स। एक्चुअली अगर देखा जाए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक एनर्जी सोर्स है विच इज रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है फॉर बॉडी मेंटेनेंस। मैंने यही तो बताया था, मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें फूड चाहिए। तो फूड क्या है वो मैं बता रहा हूं। फूड बेसिकली एक एनर्जी सोर्स है जो कि रिक्वायर्ड है बॉडी मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है और जो हमें बाहर से मिलेगा उसकी मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बॉडी की। तो ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जो हम एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं, या फिर ऐसा सब्सटेंस जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा और जो बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसको हम बोलेंगे फूड। अब हमने बताया एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से हमें एनर्जी मिल रही है। अब फिर न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली 4 लाइफ प्रोसेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर दूसरी रेस्पिरेशन, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन और चौथी जो रहेगी एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और मैंने बताया कोई भी बॉडी फंक्शन मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी, केमिकल एक्टिविटीज होती रहेंगी जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रहेंगी या फिर रिड्यूसिंग नेचर की रहेंगी। 9th क्लास के अंदर अच्छे से समझाया गया है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। तो ये इस फॉर्म की रहती हैं केमिकल रिएक्शन जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर की रहती हैं। ठीक है। और एक एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है या फिर वो बार बार पूछ लेते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की
जो प्रोसेस है उनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मैंने लिखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनको हम यूनिसेलुलर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन रिक्वायर्ड, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इन चीजों के लिए नहीं चाहिए, लाइफ प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, वे एनवायरनमेंट के, अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई ज्यादा मतलब एक अलग से स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए। अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उनको पक्का चाहिए, उनको जरूर चाहिए क्या चीज, एक स्पेशल ऑर्गन चाहिएगा जिसके थ्रू वो क्या कर पाएंगे, जिसके थ्रू वो क्या कर पाएंगे, अपनी बॉडी मेंटेनेंस को, अपनी लाइफ प्रोसेस को चला पाएंगे। फिर हम आते हैं कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो पहले भी कई बार बता चुके हैं कि वो कार्बन बेस्ड है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे बेस्ड है, इसलिए जो फूड का रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है वो बेसिकली कार्बन बेस्ड रहता है। बेसिकली क्या रहता है, कार्बन बेस्ड रहता है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, सो मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर कार्बन बेस्ड, इसलिए ज्यादातर रॉ मटेरियल्स कार्बन बेस्ड होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूट्रिशन की अगर बात कर ले तो न्यूट्रिशन आखिर है क्या, इस प्रोसेस को सबसे पहले अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की शुरुआत करते हैं। तो न्यूट्रिशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा है देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ न्यूरिशिंग और बीइंग न्यूरिश्ड, दोनों में फर्क है। द प्रोसेस ऑफ न्यूरिशिंग और बीइंग न्यूरिश्ड, स्पेशली द प्रोसेस by which living organism assimilates foods and used it for growth and nourishment of tissue। कहने का मतलब सीधा सा यही है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को असिमुलेट करेगा, असिमुलेट करने के बाद उसी फूड को बॉडी की ग्रोथ के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर लगा देगा, टिश्यू की रिपेयर के अंदर उसको लगा देगा। उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, न्यूट्रिशन बोला गया है। और वो प्रोसेस जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है उसको न्यूट्रिशन बोला गया। और न्यूट्रिशन के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी न्यूट्रिएंट्स की, किसकी रहेगी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स हमारे बेसिकली 6 न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट बताया गया, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट बताया गया। तो बेसिकली 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट यहाँ पे है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन्स है और मिनरल्स हैं। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे आते हैं हमारे 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स के अंदर। आगे हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन के 2 प्रकार हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे 2 प्रकार का न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एक एक करके हम पढ़ेंगे दोनों को। सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऑटोट्रोफ क्या होते हैं। ऑटोट्रोफ वे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे ऑटोट्रोफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंस लेंगे, कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑटोट्रोफ बाहर से सब्सटेंस लेंगे और किसके लिए, फूड के लिए, और उनको कन्वर्ट कर देंगे एक एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म के अंदर। वो एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म प्लांट के अंदर कहलाती है स्टार्च, यहाँ पे मैंने लिखा है, और एनिमल के अंदर वो कहलाती है ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म जो रहती है, ठीक है, फूड। फिर
प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं मेनली, अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली प्लांट के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस रहती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड, दैट मीन्स भोजन बनाने की वो प्रक्रिया, भोजन बनाने की वो प्रक्रिया जिसके अंदर मटेरियल्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भोजन बनाने की वो प्रक्रिया, प्लांट के द्वारा भोजन बनाने की वो प्रक्रिया जिसके अंदर मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में बाहर से लिए जाएंगे, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज की उपस्थिति में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर। सनलाइट आपको पता है क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा, तो क्लोरोफिल की हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अभी डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, वो यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और मैंने बताया था एनर्जी क्यों जरूरी है, लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस फंक्शन चलाने के लिए। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, अब जो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट उस टाइम पे यूज नहीं हो पाया वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है विच नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो उसी टाइम यूज नहीं हो पाया वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, अगर प्लांट है, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट है तो स्टार्च की फॉर्म में, और अगर एनिमल है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया को यहाँ पे एक रिएक्शन के द्वारा समझाया गया है। इसके अंदर क्या है आप देख लीजिए, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया था किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये देखिए सनलाइट रही आपकी, ये आपका क्लोरोफिल रहा। इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है आपका C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये बना दिया। दूसरा ऑक्सीजन निकल गया प्लस वाटर बाहर निकल गया। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जरूर बोलना पड़ेगा, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये क्या देगा, C6H12O6 हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब हुआ क्या, क्या क्या इवेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान हुए, 3 इवेंट यहाँ पे चलते हैं। पहला इवेंट क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, प्लांट का वो ग्रीन पार्ट जहां पे ये प्रोसेस होती है वो क्लोरोफिल है। वो लीफ के अंदर हो सकता है, कोई भी ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन लीफ के अंदर सबसे ज्यादा होता है, पत्ते के अंदर, क्योंकि पत्ता हरा रहता है इसलिए ज्यादा वहां पे रहता है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, पहले ये प्रोसेस हो गई। फिर दूसरा क्या प्रोसेस, क्या इवेंट रहेगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। स्प्लिट मतलब बिखरना, टूटना। ठीक है, वाटर टूट जाएगा किसके अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तीसरी प्रोसेस, तीसरा इवेंट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रहता है वो क्या रहता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसका रिडक्शन किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ये 3 इवेंट हमारे चलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। ठीक है जी, यहाँ पे हम अब पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाया है।
मेरी ड्राइंग दोस्तों अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी कोशिश की है आपको दी बेस्ट देने का, जितना हो पाया उतना किया है। देखिए यहाँ पे ये लीफ, एक पत्ता है, एक पत्ता लिया हमने, किसी का भी उठा लो, मनी प्लांट का उठा लो, चले मनी प्लांट का उठा लेते हैं, आजकल पैसों की ज़रूरत रहती है हर एक को। मनी प्लांट का यहाँ पे हमने क्या उठा लिया, पत्ता उठा लिया, लीफ उठा लिया। पत्ते के अगर पार्ट्स देखा जाए तो पत्ते के अंदर क्या होता है, ये इसकी बाउंड्री है पूरी की पूरी, ये वाली, ये लेमिना कहलाती है या फिर लीफ ब्लेड कहलाती है। दैट मीन्स जो पत्ता है, हमने यहाँ पे देखा कि ये पत्ता, इसके बीच में ये जो आपको दिख रही है एक डंडकी, इसको बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है, मिड रिब बोल सकते हैं, या फिर मेन जो है वेन, इसको हम बोल सकते हैं। बाकी वेन्स और भी रहती हैं यहाँ पे साइड में, साइड वेन्स रहती हैं, लेकिन मिड रिब इसको बोला जाता है। लीफ ब्लेड और लेमिना जो पत्ते का खाली भाग आपको दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे, हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट ये जो रहता है ये फ्लोएम कहलाता है, ये जो पार्ट रहता है जाइलम कहलाता है, और ये वस्कुलर बंडल्स हैं। दैट मीन्स ये वो टिश्यू है जो वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, जाइलम जो है मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो है मेनली फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। एक बोला कि आप मेरे को क्रॉस सेक्शन काट के दिखा दीजिए पत्ते का, क्यों माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा। मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शन ले लिया लीफ का। किसका, लीफ का। लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया, उसके अंदर क्या क्या देख पा रहे हैं देखिए। सबसे पहले एक तो ये लेयर देखिए आप, ऊपर वाली और ये नीचे वाली। मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए व्हाइट चॉक का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो ये देखिए आप, ये वाली जो है लोअर एपिडर्मिस कहलाता है, और ये वाला जो है अपर एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस कुछ नहीं है, एक स्किन टिश्यू हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर एक बात लिखी गई है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस को समझाया गया है, वहां पे लिखा गया है कि आप पत्ते को लीजिए, उसका क्रॉस सेक्शन काटिए, और यहाँ पे बुक में आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रही होंगी, जो मैंने यहाँ पे देखिए येलो डॉट बनाई है। ये जो येलो डॉट है ये वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनको क्या बोला गया, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस को याद कर लीजिए बेटा जी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता था, फोटोसिंथेसिस की मेन रिक्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये था। तो ये वही क्लोरोफिल है जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट रहेगा, लीफ का यहाँ पे बताया गया है। फिर आप देख पा रहे हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका एयर स्पेस कहलाता है। ये लोअर एपिडर्मिस पे हम देख पा रहे हैं, ये जो सेल आपको दिख रही है ये गार्ड सेल कहलाती है। गार्ड सेल का क्या काम है ये हम अभी पढ़ेंगे, जस्ट अभी 1-2 मिनट के अंदर ही। ये गार्ड सेल कहलाती है। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं ऊपर ऊपर का। ये जो है आपका, ये ऊपर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस से जस्ट नीचे, वैक्सीक्यूटिकल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन लीफ का है, ये देख लीजिए। अगर पेपर में आ जाए तो ये का ये आप बना करके आ जाएंगे, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये आपका वैक्सीक्यूटिकल, लीफ ब्लेड, लेमिना, सारा का सारा मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझाया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम कराते जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लीफ के बारे में हमने पढ़ा, लीफ का क्रॉस सेक्शन हमने पढ़ा। तो लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये कई बार पेपर में आ चुका है। क्या कारण रहता है, किस कारण ये क्लोज होते हैं, किस कारण ये ओपन रहते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा अगर टाइनी पोर्स, वो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, प्रेजेंट है ये, ध्यान से
जो कि लीव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। काम क्या है, मैंने ये तो बता दिया कि लीव्स के सरफेस के ऊपर स्टोमेटल पोर रहते हैं, छिद्र रहते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला गया। उनका काम क्या है, परफॉर्म मैसिव गैसियस एक्सचेंज, परफॉर्म मैसिव गैसियस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्मेशन है, दैट मीन्स गैसेस का आना जाना लगा रहता है, वो इन पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, पोर्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोमेटल पोर कहलाते हैं। ये एक लीफ का फिर से हमने देखा, एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया गया स्टोमेटल पोर का। ये गार्ड सेल हमने बताई थी, और ये जो आपके देख रहे हैं ये पीले पीले, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है जिनके अंदर क्लोरोफिल है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्टोमेटल पोर है। ये एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिए कि यहाँ पे लिखा गया कि गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो ये जरूरी नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज सिर्फ यहीं से होता है। जरूरी क्या है कि यहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो मैसिव गैसियस एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैसियस एक्सचेंज कहां से होगा, यहां से होगा। बाकी गैसियस एक्सचेंज आपका स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीव्स से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूजेस थ्रू दीज पोर्स। ये जो पोर्स हैं, स्टोमेटल पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके थ्रू पानी की मात्रा भी ज्यादा लॉस होती है। प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट पौधे उस टाइम पे अपने मतलब इन पोर्स को बंद कर लेते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत है तो खोल लेंगे, जरूरत नहीं है तो बंद कर लेंगे। इसलिए ये फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। ये जो फंक्शन है क्लोजिंग का और ओपनिंग का स्टोमेटल पोर का, ये परफॉर्म करेगी गार्ड सेल्स। गार्ड का क्या काम रहता है, दरवाजे के ऊपर बैठना। कोई आए तो दरवाजा खोल दे, कोई अंदर से बाहर जाए तो दरवाजे को फिर से बंद कर दे। तो गार्ड सेल का यहाँ पे भी वही काम है। ये गार्ड सेल मैंने आपको दिखाई, ये वाली गार्ड सेल्स रहती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स, इन पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का। ये बात याद रखेंगे। क्लोज कब होगा, ओपन कब होगा, ये बात भी हमें क्या करनी होगी, थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। गार्ड सेल्स swells when water flows into them causing stomatal pore open। ओपन तब होगा जैसे ही पानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। अब जैसे क्या होता है, लकड़ी है, मान लो लकड़ी के अंदर हम पानी डालते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होने लगती है, फूलने लगती है। उसी प्रकार गार्ड सेल के अंदर अगर पानी जाएगा तो वो क्या होने लग जाएगी, फूलने लग जाएगी, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे आपके, ओपन हो जाएंगे। अगर पानी कम होने लग गया, पानी मतलब लॉस अगर वहां से होने लग गया तो वो क्या हो जाएंगी, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक हो जाएंगी तो ये पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने एक स्टोमेटा बनाया ये और एक बनाया ये, तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर आप देखिए, ये जब है जब ये ओपन है, और ये जब है जब ये क्लोज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो स्पेस है स्टोमेटल पोर है, ओपन के टाइम पे ज्यादा बड़ा रहेगा। गार्ड सेल स्वेल हो चुकी हैं, यहाँ पे गार्ड सेल श्रिंक हो चुकी हैं। श्रिंक होने के कारण ये जो स्पेस आपका देख पा रहे हैं आप स्टोमेटल पोर, ये आपका छोटा हो गया है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम करके पढ़ रहे हैं। वाटर जो वहां पे था वो कहाँ से लिया जाएगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। वाटर टेकन अप फ्रॉम सोइल, सोइल से लिया जाएगा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर। बाकी जो आपके नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, वो भी जरूरी है, वो भी सोइल से लिए जाएंगे। ठीक है, और जो नाइट्रोजन आपका रहता है, वो जो आपका नाइट्रोजन रहता है वो एसेंशियल है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में, एंड अदर कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में नाइट्रोजन जरूरी है।
अब नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में नाइट्रोजन आपका लिया जाएगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बनते हैं, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार न्यूट्रिशन को। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के ऊपर हम आ चुके हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्यों डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे? फॉर फूड टू सर्वाइव, जीने के लिए, और जीने के लिए तो खाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खाते हो। तो यहाँ पे हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, हम भी हेट्रोट्रोफिक हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है वो डिफर कर सकती है सोर्स के आधार पे। भाई सोर्स क्या है आपका? सोर्स आपका घास है, सोर्स आपका हिरण है, सोर्स आपका मुर्गा है, सोर्स आपका क्या है? उस हिसाब से आपका सोर्स स्टेशनरी है या फिर आपका सोर्स मोबाइल है, उस हिसाब से आपकी जो फॉर्म है न्यूट्रिशन की वो डिपेंड करेगी। लेकिन कई स्ट्रेटजीज हैं जिनके आधार पे डिफाइन किया जाएगा, जैसे कि सम ऑफ द ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड। कई क्या करते हैं, फूड को बाहर ही तोड़ लेते हैं बॉडी से बाहर, देन अब्जॉर्ब, फिर इसको अब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे लाइक फंजी, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड। फंजी जो है एक ब्रेड माउल्ड, ये फंजी है, यीस्ट और मशरूम ये आपके एग्जाम्पल हैं। ये फूड मटेरियल्स को बाहर ही तोड़ लेंगे फिर अब्जॉर्ब करेंगे। कई क्या करते हैं, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ले लेंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे बॉडी के अंदर। कई क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट से या फिर एनिमल से ड्राइव करेंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं। जैसे कि शेर है, वो मार करके हिरण को खाता है, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे भी हैं जो मारते नहीं है लेकिन न्यूट्रिशन एनिमल और प्लांट से लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए कसकटा है, अमर बेल जो रहती है, आपने खेतों में देखा होगा, पीले पीले रंग की जो बेल है वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती है। वो क्या करती है, नीचे वाले पेड़ से सारा का सारा न्यूट्रिशन लेती रहती है। दैट इज कसकटा, अमर बेल, ठीक है। टिक्स आपके हैं, लीस आपकी हैं, जो लड़कियां रहती हैं उनके सिर के अंदर जुएं हो जाती हैं, तो ढेरे जिनको बोला जाता है, वो सारी की सारी क्या करती हैं, वो सारी की सारी अपना न्यूट्रिशन उनके बालों के सिर के ऊपर से निकाल लेती हैं। या फिर आपकी लीचीज हैं, टेपवर्म है, ये भी आपकी क्या करती हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि सिंपलर हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनको कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएं, उनको एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। अमीबा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है अमीबा का। अमीबा को आप देख लीजिए, अमीबा के अंदर क्या होता है, ये एक अमीबा है, और ये अमीबा जो है इसकी जो सरफेस रहता है वो फिंगर लाइक रहता है, उंगलियों जैसा। ये देखिए आप, उंगलियों जैसा, और ये उंगलियां क्या करेंगी, पकड़ बनाएंगी। उंगलियां क्या करती हैं, पकड़ बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, Amoeba takes food using temporary finger-like extension, which fuses over a food particle, making a food vacuole. That means ये अमीबा है, ये temporary finger-like projections है, ये food particles है। ये इस फूड पार्टिकल्स को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कर लेंगी, अपने हाथ के मतलब जो उंगलियां हैं उनको सिकोड़ लेंगी, सिकोड़ करके एक फूड वैक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, ये फूड वैक्यूल जो हमने दिखाया। और ये फूड वैक्यूल जो ये फिंगर टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको साइंस की भाषा में सूडोपोडिया बोला गया, और इस मूवमेंट को सूडोपोडियल मूवमेंट बोला गया, ठीक है, सूडोपोडिया। और ये फूड पार्टिकल अंदर आया, फूड वैक्यूल बना, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी न्यूक्लियस है, और ये आपका फूड वैक्यूल्स आपका बन जाता है। फूड वैक्यूल बन गया, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो सिंपलर के अंदर टूट जाएंगे यहाँ पे,
और जैसे ही सिंपलर के अंदर टूटेंगे फिर वो डिफ्यूज हो जाएंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। और जो भी रिमेनिंग रह गया, मान लो जितना फूड इसको यूज करना था उतना कर लेगा, जो भी रिमेनिंग रह गया अभी डायरेक्ट अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है तो जितना भी रिमेनिंग रह गया उस फूड को ये बाहर डिफ्यूज कर देगा, बाहर छोड़ देगा, जिसको एक्सक्रीशन बोला जाता है, फालतू का ये सामान एक्सक्रीट कर देगा। अमीबा के बाद जो दूसरा एग्जांपल हम पैरामीशियम देख रहे हैं, पैरामीशियम भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी डेफिनेट शेप रहती है, ये देख लीजिए आप, चप्पल जैसा रहता है, स्लीपर जैसा रहता है ये। और एक ये फूड क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर लाता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर, एक डिफाइनाइट स्पॉट जैसे कि यहाँ पे। लेकिन ये फूड यहाँ तक कैसे आता है, इसके पूरे एंटायर सरफेस के ऊपर ऐसे बाल जैसी प्रोजेक्शन रहती हैं। इन प्रोजेक्शन को सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। ये सीलिया सिकुड़ सिकुड़ करके, ये सीलिया सिकुड़ सिकुड़ करके क्या करेंगी, ऐसे गई, ये था फूड पार्टिकल, इसको उठाया, लपेटा और अंदर अनगल्फ कर गई। यही तो रहता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने अमीबा का देखा, हमने पैरामीशियम का देखा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट 1 हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड रहेगा वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के ही हमारा न्यूट्रिशन, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन करता है आदमी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज इतना जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। जो भी आपको कंटेंट चाहिए आपको मिलेगा, बस एक बार कमेंट करके तो देखिए। जय हिंद, जय भारत।